हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा में जो सीटी एडवर्टाइज नंबर 0/2026 के जो 1238 पदों पर जो वैकेंसी आई थी आप आई है अभी आपकी जो है, जिसमें कि आपकी जो वैकेंसी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की और वार्डर की मेल फीमेल दोनों के लिए जो आवेदन कर सकते हैं। तो आप जो ऑनलाइन आवेदन घर बैठे अपने फ़ोन से या फिर अपने पीसी से जो कैसे कर सकते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही पूरा फॉर्म आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो फिलअप करके दिखाएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो का कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं, ये जो वैकेंसी आपकी जो यहाँ पर है सीटी या पर ग्रुप सी के पदों पर है, जिसमें कि एक ऑनलाइन आवेदन है जून 24 2026 स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जून 2026 जो लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा जो करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी, अगर आपको गलती करते हैं तो 1 से 2 लेकर 2 जुलाई तक आप जो इसमें जो करेक्शन जो कर पाएंगे। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर जो नहीं रखा गया है। वार्डर पोस्ट के लिए जो 18 से 25 एज लिमिट रखी गई। इसके अलावा जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए 21 से 27 वर्ष जो है यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। और 30 जून 2026 के अनुसार आपकी जो एज है वो कैलकुलेट जो की जाएगी। 1238 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें कि आपके जो असिस्टेंट के लिए जो 33 पद और जो वार्डर मेल फीमेल के लिए 1205 पदों पर ये वैकेंसी है। ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए आपकी असिस्टेंट के लिए और सीटी 2025 जो आपका पास आउट जो होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है वार्डर के लिए जो है 12th पास प्लस सीटी यहाँ पर जो पास आउट जो होना चाहिए। दो यहाँ पर ग्रुप ये वैकेंसी आई है, ग्रुप ए में आप जो देख सकते हैं और ग्रुप 2 में। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन एक बार जो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन जो देखने को जो मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि आपको जो एक स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपका जो होना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड और क्लियरली उस पर जो है डेट ऑफ फोटो हो और आपका जो नाम हो मेंशन होना चाहिए। स्कैन यहाँ पर सिग्नेचर आपके पास जो चाहिए और एनेक्सर 5 आपको जो अपलोड करना होगा। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होने चाहिए। इसके अलावा अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप जो यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्रुप ए में आपके यहाँ पर पोस्ट रखी गई है वो आपकी जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की रखी गई है, जिसका जो पे स्केल रहेगा 6 रहेगा। और यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ भी है वो आप जो देख सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, साथ ही हिंदी या फिर संस्कृत आपके पास जो है आपके मैट्रिक में आपके पास जो होनी चाहिए। और हाइट रहेगी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए यहाँ पर जो है 158 सेंटीमीटर रहने वाली है। और एज लिमिट मैंने बता दिया सबको। इसके अलावा जो यहाँ पर जो वार्डर पोस्ट है उसमें फीमेल के लिए और मेल दोनों के लिए है, जिसमें कि यहाँ पर जो है फीमेल के लिए हाइट मांगी गई है 158 सेंटीमीटर। और उसके अलावा जो फिजिकल रहेगी आपको 1 किलोमीटर 6 मिनट में आपको जो कंप्लीट करनी है। और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 170 सेंटीमीटर जो हाइट यहाँ पर जो मांगी गई है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 168 सेंटीमीटर यहाँ पर जो मांगी गई है। ये थी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर वेरीफाई अपनी इन्फॉर्मेशन कर लेनी। फिर आपको जो अप्लाई करने के लिए अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक के ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आप जो अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। तो आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक नहीं करना है, आपको न्यू कैंडिडेट है तो न्यू कैंडिडेट पर जो क्लिक कर देना है। फिर चेकबॉक्स पर जो क्लिक करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको फिलअप करना है और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी ईमेल आईडी और आपके फोन नंबर पर यानी कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो आपको जो सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है और आपके जो ओटीपी है उस ओटीपी का फिलअप करेंगे। एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, तो पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, अपना पासवर्ड कन्फर्म करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है और जो पासवर्ड आपने अभी बनाया है उस पासवर्ड को फिलअप करेंगे और साइन इन बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है व्यू माइलस्टोन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अभी आपके जो सभी स्टेप है वो इनकम्प्लीट देखने को जो मिलेंगे। तो इन्हें कंप्लीट करने के लिए आपको जो है प्रोसीड टू फिल फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो पर्सनल डिटेल में आपकी जो सीटी से आपकी जो डिटेल है वो फेच की जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो अपना मैरिटल स्टेटस है वो बताना होगा। तो आपका जो भी स्टेटस है मैरिटल वो आपको जो चूज कर लेना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो अगर आप जो ट्वेंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं और आपने जो सीटी या ग्रुप सी के मेन एग्जाम में आपको आवेदन किया था, तो आपको जो यस करके जानकारी देनी है, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में बताना है कि अगर आपके सिर पर कोई निशान है तो वो आपको यहाँ पर जो मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप जो है यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो 9 मार्क्स यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और यहाँ पर फिर आपको नीचे आ जाना है और अपनी यहाँ पर जो है मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी होगी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। इसके लिए आपको जो है ऐड डिटेल पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको जो है सबसे पहले पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ इश्यू अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपको जो है हरियाणा बोर्ड से सिलेक्ट कर लेना अगर आपने हरियाणा से पास आउट की है तो। फिर आपको जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स नंबर जो कि आपके मार्कशीट पर सीरियल नंबर आपको जो देखने को जो मिल जाएगा या फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको जो देखने को मिलेगा तो वो आपको फिलअप करना होगा। फिर डेट ऑफ इश्यू यानी कि आपकी मार्कशीट कब इश्यू की गई थी वो फिलअप करना है और अपनी मार्कशीट की पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड करेंगे और चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे।
जिसके बाद आपके यहाँ पर जो है एजुकेशन यानी कि आपकी 10th की जो डिटेल है वो ऐड हो जाएंगी। तो आपको जो है यहाँ पर सबमिट बटन जो दिख रहा है, इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे जो है यहाँ पर आपकी कैटेगरी की जो डिटेल है वो पूछी जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपका जो बोनाफाइड है, यानी कि आप जो हरियाणा से हैं, तो आपको जिसमें यहाँ पर जैसे कि अपने सीटी में भरा था, इसमें आपको जो यस देखने को मिल जाएगा। अगर फिर पूछा जा रहा है कि आप रेजिडेंट हरियाणा के, तो आपको जिसमें यस कर देना है और यहाँ पर अपनी परिवार पहचान पत्र संख्या है वो यहाँ पर फिलअप करनी है। तो परिवार पहचान पत्र संख्या यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको जो डोमिसाइल फिलअप करना होगा, इसके लिए आपको जो ऐड डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है नेम ऑफ इश्यू अथॉरिटी जो कि आपको डोमिसाइल पर देखने को आपको जो मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर जो है अगर आप हरियाणा से हैं तो यहाँ पर देखो देखने को मिलेगा आपको नायब तहसीलदार। तो आपको जो नायब तहसीलदार, जैसे कि ये बास है तो नायब तहसीलदार बास आपको जो है इश्यू अथॉरिटी में जो फिलअप कर देना है। इसके बाद जो है सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट्स नंबर है वो आपको जो है फिलअप करना होगा, जिसे आप जो है यहाँ पर ये नंबर दिख रहा है इसको भी फिलअप कर सकते हैं, या फिर आपको जो ये ई साइड दिख रहे हैं इसको भी आप जो फिलअप कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा इसी में आपको जो है इश्यू डेट भी देखने को मिलेगी, तो वो यहाँ पर आपको जो है इश्यू डेट में फिलअप कर देनी है और अपने डोमिसाइल को यहाँ पर फिलअप करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे। और ध्यान रहे आपका जो डोमिसाइल है वो आपका जो अगर पुराना है तो भी आपको जो चल जाएगा, लेकिन आपका अगर आप ईडब्ल्यूएस है वो आपको जो 1/4/2026 के बाद का ही जो बना होना चाहिए। अब आपकी जो यहाँ पर जो है डोमिसाइल की जो डिटेल है वो फिलअप हो गई है। अब आपकी कास्ट कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा, तो जो कैटेगरी यहाँ पर आपने सिलेक्ट की थी ग्रुप सी में, तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और फिर इसके बाद आपको जो इस फॉर्म में आप किस कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं तो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी जो भी कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी को जो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो नोटिस भी बताया गया है कि आप अगर आप ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करते हैं तो आप जो एलिजिबल नहीं होंगे क्लेम करने के लिए बेनिफिट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन या फैमिली ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो आपको जिस पे ओके पर क्लिक करना है और एक्स सर्विस यानी कि ईडब्ल्यूएस की डिटेल ऐड करने के लिए ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। नेम ऑफ इश्यू अथॉरिटी यहाँ पर जैसे कि एडीसी के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है, तो यहाँ पर एडीसी यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम वो फिलअप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे तो वो आपको जो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर शॉर्ट में आप जो लिख सकते हैं एडीसी, जैसे कि चरखी दादरी में इससे आवेदन करूँ तो एडीसी चरखी दादरी में फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद इश्यू सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको फिलअप करना हो, जो कि आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आप सबसे ऊपर जो देखने को मिल जाएगा, और इसी में आपको जो इश्यू अथॉरिटी देखने को मिलेगी वो भी आपको जो यहाँ पर भरनी होगी। तो यहाँ पर इश्यू अथॉरिटी और डॉक्यूमेंट्स नंबर भरने के बाद इश्यू डेट आपको फिलअप करनी है और यहाँ पर अपनी यहाँ पर डोमिसाइल की पीडीएफ अपलोड कर देनी है और चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस की डिटेल भी वो भी जो फिलअप हो गई है। एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर आपकी जो बाय डिफॉल्ट जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन भरी थी वही देखने को मिलेगी, इसको आप चेंज भी जो नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके ऊपर अगर कोई कंप्लेंट है तो यहाँ पर जानकारी देनी है, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर आपको जो एक वार्निंग भी दिखाई जाएगी कि आपको जो वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा कि आपने जो है लेटेस्ट ग्रुप सी का जो एग्जाम होता है उसमें अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेलेक्ट की थी और इसमें जो है इस यानी कि इस फॉर्म में आप जो है अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस रखना चाहते हैं। तो ये आपको जो यहाँ पर जो इसमें यस करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना एक जो मेलिंग एड्रेस है वो फिलअप करना है, स्टेट से है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट का साथी हो वो यहाँ पर वो चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेना है। उसके बाद जो सिटी यानी कि तहसील है वो आपको जो चूज करनी होगी और यहाँ पर फिर आपको अपना जो विलेज है वो चूज कर लेना साथियों। अब यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिलअप करना है और अगर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और अगर आपको परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडिंग एड्रेस सेम है तो आपको जो यस पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना अनिवार्य यहाँ पर मांगा गया है, वो आपको कोई भी अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऐड करने के लिए कहा जाएगा, जो कि यहाँ पर जो है आप जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उसी के अनुसार आपको जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी होंगी साथियों। तो जो भी क्वालिफिकेशन आप ऐड ऑन करेंगे उस आगे जाके उसी के अनुसार आपको जो पोस्ट शो कराई जाएंगी। तो यहाँ पर जो आपको ऐड डिटेल पर जो क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आपको फिलअप करनी होगी। इसमें यहाँ पर जो 10th की फिलअप करूँ तो 10th की फिलअप करना, सब्जेक्ट है जितने भी वो फिलअप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है स्कूल या फिर किस स्कूल या बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था तो वो फिलअप करेंगे। जैसे अगर आपने हरियाणा से किया था तो HBSC आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर ऑफ कंप्लीट यानी कि किस ईयर में आपने कंप्लीट किया था, रोल नंबर आपको फिलअप करना है और सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको फिलअप करना है। डेट ऑफ इश्यू क्या थी वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है और मैक्सिमम नंबर कितने थे और आपने प्राप्त कितने किए और आपके जो है यहाँ पर मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करके चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव चीज पर क्लिक कर देनी है। तो सेम इसी प्रकार फिर से अगर आपने जो है यहाँ पर 10th की डिटेल ऐड कर दी, मैं और कर देता हूँ इसको। तो जब आपकी 10th की डिटेल है ऐड हो जाएंगे तो अगर आपको 12th की करनी है तो फिर आपको जो ऐड डिटेल पर दोबारा से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो 12th सेलेक्ट कर लेना है
सेम इस प्रकार अगर आप ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो ग्रेजुएशन यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, जो भी यहाँ पर जानकारी मांगेगी सभी को फिलअप करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे। तो 10th और 12th की डिटेल ऐड करने के बाद आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जो डिटेल है वो भी आप जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करने के बाद आपको जो सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपको जो पोस्ट अप्लाई के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 4, जो कि यहाँ पर आपको जो कैटेगरी 1 में आपकी जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की है मेल कैंडिडेट्स और वार्डन मेल के लिए आपको जो कैटेगरी 4 सेलेक्ट करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर 12th बेस पर 12th सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर देखो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी बताई गई है। तो यहाँ पर जैसे मैंने 12th सेलेक्ट की है तो मैं यहाँ पर जो है कैटेगरी 4 को जो ही सिलेक्ट करूँगा वार्डर पोस्ट के लिए। फिर आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है अपने यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन आपने एड ऑन की थी उसी के आधार पर आपको जो यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप इसे वार्डर पोस्ट के लिए आवेदन करें तो आपको जो 12th सेलेक्ट कर लेनी है। अगर असिस्टेंट के लिए सेलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको जो ग्रेजुएशन की जो जानकारी आपने फिलअप की तो उसको जो एड ऑन करना होगा। तो अब यहाँ पर दोबारा से आपको जो है 12th की जो मार्कशीट है उसको जो अपलोड करना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदी और संस्कृत आपके पास मैट्रिक में थी तो आपको जिसमें जो है यहाँ पर 10th है, तो यहाँ पर आपको जो 10th सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन है इसको जो है ओपन करेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर आपको जो प्रेफरेंस के लिए पोस्ट ओपन होगी तो यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी, अगर आपने कैटेगरी 2 यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट की है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 4, तो आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा। नहीं तो आपको देखो यहाँ पर सिर्फ ग्रुप नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 4 देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको जो ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप जो है एक से ज्यादा यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेफरेंस भी जो नंबर भी आप जो है दे सकते हैं। इन एरो की मदद से आप जो ऊपर नीचे भी जो कर सकते हैं। फिर आपको जो है जो प्रायोरिटी कैटेगरी में है जो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको जो अपने फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फोटो का जो साइज है वो यहाँ पर 235 पिक्सल हाइट और 200 पिक्सल जो विड्थ आपकी जो रहनी चाहिए। सिग्नेचर की भी आप जो देख सकते हैं। और फोटो और सिग्नेचर आपको कैसे बनाने हैं वो आपको बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट पर। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपनी फाइल को जो चूज कर लेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले आपको जो है हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर मैं लिंक ऐड ऑन कर दूंगा। यहाँ पर आपको जो फोटो नेम एंड डेट ज्वाइनर पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना, इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। तो और ये अब यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज जो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो फिलअप करना है। और डेट में आप जो है जिस तारीख को आपको जो फोटो यहाँ पर खींचा था उस डेट को जो आपको जो सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये आपको इस कलर को जो है ब्लैक कर लेना ताकि अच्छा लगे। उस पर नीचे आएंगे और यहाँ पर जो है 60 KB यहाँ पर सेट करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। इससे आपको जो फोटो हो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है सेम इसी प्रकार अपने सिग्नेचर है वो आपको जो बना लेना है, जिसके लिए आप जो है इमेज रिसाइजर पर जो जा सकते हैं। इसको भी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं जो दे दूंगा। तो फोटो और सिग्नेचर दोनों को जो अपलोड कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब आपको जो है इस चेक बॉक्स पर जो क्लिक कर देना है। तो जैसे इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे आप तो ये प्रिंट का ऑप्शन है वो आपको जो देखने को जो मिल जाएगा साथियों। यहाँ पर देखो बताया गया कि प्लीज टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग द प्रिंट बटन, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। अब जो है आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से जो आपको सबमिट करना होगा साइन करके, यानी कि आपको जो है ये से का जो प्रिंट आउट निकालना है। और यहाँ पर अपना जो नाम फादर नेम है वो फिलअप करना है, अपने गाँव का नाम फिलअप करना है। और यहाँ पर डेट फिलअप कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको अपने जो सिग्नेचर है जो वो आपको जो करने होंगे। और फिर इसका जो एक PDF फाइल आपको बनानी है। तो उस PDF फाइल को बनाने के बाद आपको जो चूज फाइल पर क्लिक करके उस PDF फाइल को जो है अपलोड कर देना साथियों। देन आपको जो है सबमिट बटन का ऑप्शन दिख रहा है, तो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो सभी स्टेप हैं वो अब जो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका जो फॉर्म है अब जो सक्सेसफुल यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखना चाहते हैं तो व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और आपको जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर फिर से ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन जो देखने को आपको जो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म है अब जो सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो गया है। जिसके बाद साथियों आपको जो कुछ नहीं करना है, आपको जो फॉर्म है वो जो कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार जो आप स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको जो बताया कि कैसे कैसे आपको जो फॉर्म फिलअप करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जवाब है जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो गूगल में सर्च करके आ जाना है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए तो वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं www.sarkarijobhouse.com, जहाँ पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले मिलती है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको साथियों। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप इस भर्ती का जो फॉर्म घर बैठे फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। तो वीडियो को जो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।